भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले जगरिलं यस्योरसि प्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को। मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे बनने को। और क्या विशेषता है वृंदावन धाम की? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा 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 घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को बननी को लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को। और क्या है वृंदावन? एक पायल एक पगली एक घायल अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक जीत न मानी एक हार न मानी एक जीत मानी। प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन सगम पारे पधनि सगम पारे सगम
दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी सर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि लम्बोदरं परमसुन्दरमेतदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं वसुदेव सुतं देवं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं वचनान् रघु बंधुओं, महाराज परीक्षित को ज्ञान मुनिवर ने उनमें पिरो दिया। उनके दिमाग पे बात आ गई कि नायम हन्ति न हन्त। हमने भागवत के माध्यम से उनके दिमाग में बात आ गई है, मरता कौन है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति का महासागर है। जहाँ होती है वहाँ नारायण स्वयं उपस्थित रहते हैं। भगवान को सबसे प्यारी उनकी कथा है। कथा से भी हुआ कि भाई अच्छा राइटर होना चाहिए। बुद्धि के देवता हमारे यहाँ गणेश जी, सिद्धि और बुद्धि उनकी दो पत्नियों का नाम ही है। गणेश जी की ड्यूटी लगाई गई। गणेश जी ने पहले पूछा, महाराज बताओ कई साल चलेगी लेखनी। व्यास जी नहीं करते, ये तो हम नहीं बता पाए। कहा मत बताओ, लेकिन एक की मेरी शर्त है कि आप कहीं बीच में रुकिएगा नहीं, लगातार कथा आपको बोलना पड़ेगा। और जहां आप रोक दोगे, अगर सोचो कि हम रोक कर सुताने लगे तो वहीं में कलम आपकी रख दूंगा और चल जाऊंगा। व्यास जी ने सोचा कि इतना बड़ा ज्ञान का महारणों विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, परमहंसों की संहिता। व्यास जी भी बुद्धिमान, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी शर्त मान रहा हूं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है, बिना अर्थ लगाए कोई श्लोक मत लिखिए। जितना श्लोक हम बोलेंगे सबका अर्थ समझ के तब लिखिए। अब देखिए, रचना जब शुरू हो गई, बीच बीच में व्यास जी कूट का श्लोक बोल देते थे। कूट, कूट क्या है? कूट का अर्थ अभिधा से नहीं निकलता है, लक्षणा और व्यंजना से अर्थ निकाला जाता है। कूट के पद होते हैं। कूट तो बहुत गहन अध्ययन की चीज होती है, उसका अर्थ छुपा होता है। अब जैसे
गोपिकाओं ने कहा कि तो लग रहा है कि हम विष खा करके मर जाए। उन्होंने विष नहीं कहा। न खतो वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात में कूद का उदाहरण दे रहा। उद्धव जी, नखत नक्षत्र कितने होते हैं? 27। वेद 4, 27 4 31। ग्रह कितनी होती हैं? 9, 31 9 40। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, इसका आधा करो। 40 का आधा 20। 20 का मतलब 20 जहर पॉइजन। सोई बनते अब खा, यही है कूट। कूट का अर्थ अभिजात से नहीं निकलता है, लक्षणा और व्यंजना से निकलता है। तो 10 20 50 श्लोक बोलने के बाद एक कूट का श्लोक बोल देते थे, गणेश जी उसका अर्थ निकालने में लपट जाते थे। तब तक आगे की रचना कंप्लीट हो जाती थी। व्यास जी को राइटर तो मिल गया, लेकिन उनको और भी चिंता है कि मुझसे कहीं भूल भी हो सकती है, तो उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बैठा दिया। 4 शिष्य कौन कौन है? पैल, जैमिनी, सुमन, वैशंपायन। कोई व्याकरण का विद्वान है तो कोई इतिहास का विद्वान है, कोई न्याय का विद्वान है, कोई पुराण का विद्वान है। आप लोग अपना अपना विषय जांचिए। विद्वान लोग कहते हैं भागवत भक्त्या भागवतम शास्त्रम न व्याकरणेन न टीकया। ये तो भक्ति का ग्रंथ है और भक्ति भाव से उत्पन्न होती है, बहुत बड़े व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यास जी ने तो व्याकरण का पुलिंदा लगा दिया है श्रीमद् भागवत। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब इतना क्या बताया जाए। हमारे यहां जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत के महात्म का, शक्तिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो यही नुमः शब्द जो लगा दिया उन्होंने, कितने विद्वान हम लोग जब कम उम्र के थे, ऐसे भी लोगों से मैं थे, उन्होंने कहा नुमः नहीं, नुमः मिसप्रिंट है, इसको नमः होना चाहिए। आप समझिए, व्याकरण के कुछ जानने वाले भी 86 से मथा बांध रहे हैं। 86 मथुरा के पूर्वा में बढ़ी यही श्लोक कहा है, नुमः नहीं है, नमः है। हमारे यहां रूप चलता है, नौ की नुतः नुवंत, नौ से नुथा नुथ, नौ में नुवह नुवह। उत्तम पुरुष बहुवचन है। श्री कृष्णाय वयं नुमः बिल्कुल शुद्ध है, एक पैसा भी लेकिन गहराई में जाना पड़ेगा। नमति नमतः नमंत दूसरा रूप चलता है, नम धातु नून धातु 2 है। तो भैया व्याकरण का तो महासागर है भागवत। हुआ क्या, 4 शिष्य जांच रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, सम्य प्रास में हर हर आवाज आ रही है। सरस्वती जी, पहाड़ी यात्रा तो आपने किया ही, जब से शुरू करो जब तक नीचे न उतर आओ, एक मिनट हराहट बंद नहीं होती है। नदी किनारे किनारे तो जाना है, नदी किनारे किनारे रहना है, उतरना है। वो हराहट रात दिन बिल्कुल। सम्याप्रास में भागवत लिखा जा रहा है, भागवत की शुरुआत हो गई। बंधुओं,
1 2 3 4 5 6 7 8 स्कंद तक लिख उठा, किसी ने कोई भी गलती नहीं निकाल पाया। 9वां स्कंद जब बोल रहे हैं व्यास जी, व्यास जी के एक शिष्य थे जैमिनी। 18वें अध्याय का 19वां श्लोक उन्होंने जब बोला तो जैमिनी ने उंगली उठा दी। प्लीज यू करेक्ट इट, इसे शुद्ध करो, गड़बड़ है, इनकरेक्ट है। व्यास जी ने कहा 9वें स्कंद में आकर मैं फंस गया, श्लोक क्या था? व्यास जी ने क्या श्लोक बोला? मात्रा श्वसा दुहित्रा च न विविक्ता शनो भवेत्, बलवानमिंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपकर्षति। माता हो अपनी, श्वसा माने बहन, दुहित्रा च या अपनी बिटिया ही क्यों न हो, लड़की ही क्यों न हो, न अविविक्ता शनो भवेत्, एक आसन पर उसके पास भी सट करके नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रिय ग्रामो बलवान, इंद्रियों का समूह जो होता है इतना बलवान होता है, विद्वांसमपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को भी अपनी ओर खींच ले जाता है। व्यास तो जैमिनी ने कहा महाराज वो विद्वान कैसा विद्वान है जो इंद्रियों के साथ बह गया। इसमें से तो विद्वान शब्द निकालो नहीं, श्लोक गलत है। गुरु और शिष्य में खूब शास्त्रार्थ हुआ। व्यास जी ने कहा नारद से बड़ा विद्वान दुनिया में कौन है, वो भी बह गए हैं। लेकिन जैमिनी ने कहा अगर आपको मनमानी ही करना था तो आपने क्यों हमको शिकार बनाकर बैठाया भाई, मेरी बात मानो। कहा भाई चलिए ठीक है। पूरा भागवत लिख था, समूची भागवत की रचना हो गई, एक श्लोक निकाल कर बाहर रख दिया गया। 9वां स्कंद 18वें अध्याय का 19वां श्लोक। मात्रा सुषा भित्रा च न विविक्ता शनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपकर्षति। भागवत का एक श्लोक तो बात छोड़ दो, एक एक शब्द हीरे मोती जवाहरात से करोड़ों गुना कीमती है। नहीं मनमानी की जो मन हो कहो, जो न मन हो न कहो। बहुत चिंतित हैं व्यास जी कि मेरा भागवत पूर्ण नहीं हो पा रहा है, एक श्लोक उसका कटी पतंग है। समूचा भागवत लिख उठा लेकिन एक श्लोक बाहर है, इसलिए भागवत पढ़ाई नहीं जा रही। व्यास जी चले, गणेश जी चले गए, सभी शिष्य लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। इसको टोका किसने था? जैमिनी। जैमिनी जी एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे, खूब पानी बरस रहा था। एक बड़ी सुंदर रूपवती स्त्री भीग रही थी वही उद्यान में। जैमिनी जी ने कहा देवी इतना जल बरस रहा है, मैं आपके पिता तुल्य हूं, संत हूं, क्यों भीग रही हो? चलिए और मेरी कुटिया में बैठ जाओ। जब वो रूपवती युवती आ गई जैमिनी महाराज के कुटिया में, तो भीगने के कारण उसके अंग प्रत्यंग झिलमिला रहे। जैमिनी उसको देखकर मोहित हो गए। इतनी रूपवती और लज्जावती स्त्री थी। जैमिनी के मन में विकार आया, अगर इसके साथ मेरा विवाह हो जाता, मेरी पत्नी बन जाती तो बढ़िया बात। जैमिनी ने प्रस्ताव कर दिया, देवी कौन हो, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता।
उस वनिता ने कहा, महाराज विवाह तो आपके साथ हम कर लेंगे, तपस्वी हैं, ओजस्वी हैं, मनस्वी हैं, लेकिन मेरे पिता ने एक मान्यता माना। जब मैं पैदा हुई थी कि मान्यता माने थे, अपनी बिटिया का विवाह हम उसके साथ करेंगे जो विवाह होने से पहले जो वर मेरी बिटिया को घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर बैठा करके रंगनाथ भगवान का दर्शन कराए। अगर आपको मंजूर है तो फिर आइए, मैं गिरी विधि, कोई बातें नहीं है। तो जैमिनी जी ने कहा है तो बड़ी स्थिति गड़बड़, बड़ा हास परिभास होगा, बड़ी बेइज्जती होगी, होगा जो होगा, एक सुघर पत्नी तो मिल जाएगी। कहा ठीक, चलो। जैमिनी जी झूठ कर घोड़ा बन गए थे, चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। कुछ नहीं, शाम को जब साहू आया तो पूछा कि उन्हें भोजन नहीं मिलेगा क्या? कहा कैसे करूं, हम मेहंदी लगाए हैं, पहले आग मांग ली जाती थी। कुरुक्षेत्र के आसपास पश्चिम की बताओ तो हम को कहीं घेरने पर आग भी नहीं मिलेगी, कैसे भोजन मिलेगा? तो जो सहुआइन थी उसने कहा सुनो, हम लेंगे, हमको तो भाग दे देंगे और तुम कांधे पर बैठा करके हमको गांव में ले चले। वही साहू जब आग थी वो भी नहीं, आगे आगे जाओ उनके यहाँ, आगे जाओ उनके यहाँ, पूरा गांव में टहला रहे। भीम जब और वही जहां कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र में गाड़ दिए कमाल। अब कुछ दूर पर जाकर के बैठे थे भीम। अब भीम ने, अंधेरी रात थी भैया, वहीं कुरुक्षेत्र में एक सियार रहता था। सियार की पत्नी जो थी वो गर्भिणी थी। उसने कहा महाराज आज तो मैं आमिक मांस खाऊंगा। आमिक शब्द है, जो अशुद्ध चीजें होती हैं उनके लिए साहित्य संस्कृत में आमिक शब्द का प्रयोग हुआ है, और जो खोलकर उसको बताते हैं मांस कहते हैं। मांस के अलावा भी तमाम आमिक चीजें हैं, उसका प्रयोग अनुष्ठान पूजा में नहीं किया जाता। जैसे प्याज है, उसके लिए आमिक संज्ञा दी गई। तो कहा मैं तो मांस खाऊंगी। सियार ने सोचा चलो देखिए हम जा रहे हैं। गया इधर उधर टहला घूमा, कुछ नहीं मिला, यही साहू गाड़े हुए थे वहां। तो सियार ने सोचा इसका कान नोच ले चले, यही खिला देंगे। कान के पास जब गया सियार, सूंघा कान को, उसने कहा ओ राम 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 राम, इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है कान कि जीवन में कभी भी भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सुना ही नहीं है, इसलिए अपवित्र है, ये खाने लायक नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा भाई चलो सराय नोच ले इसका। जब सर को सूंघा तो उसने देखा कि सर तो बात की है, कभी भी अपने बड़ों के सामने, किसी देवता के मंदिर के सामने झुका नहीं है, इसलिए एक सर भी अखाद्य है। हाथ है, हम चले एक नोचे चले। यह वह हाथ है जो जीवन भर कमे टौला है। शेठ था ना, वो बेचता था, फेंक कभी दान नहीं किया है। पूरी शरीर उसकी अपवित्र। गया अपनी पत्नी से कहा देवी है तो एक मांस हम ले आए, लेकिन बहुत ही पापात्मा है, उसकी मांस खाने पर कई वर्षों तक नरक में जाना पड़ेगा। एक रात रुको, और एक रात के बाद
सुबह से महाभारत का युद्ध होने चल रहा है। बड़े से बड़े बहादुर पुण्यात्मा की लाश यहीं पर गिरेगी। भरपेट मांस आपको कल से खिलाऊंगा। सियारिन ने कहा युद्ध? कैसा युद्ध? महाभारत का युद्ध। किससे किससे? कौरव और पांडव। अच्छा ये बताओ इसमें विजय किसकी होगी? भीम सुन रहे हैं तो सियार बता रहा है कि देखिए इसमें विजय उसी की होगी सुबह सबसे पहले जिसका झंडा कुरुक्षेत्र में ले जाकर के गाड़ दिया जाए। अब भीम का क्लू मिल गया है। उसको गड्ढा बनाकर गाड़े वाड़े थे उसको निकाल कर भगा दिए, जाओ भग जाओ घर तुम। और ले आकर के कौरवों से पहले ही पांडव लोग अपना झंडा जो है कुरुक्षेत्र में गाड़, अंत में विजय हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हम लोग कथा में प्रवेश करने चल रहे हैं। उसके पहले दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। कोई धनवान है कितना, कोई इंसान निर्धन है। कोई धनवान है कितना, कोई इंसान निर्धन है। मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में कहते हैं इंसान कहते हैं। ये जीवन एक धोखा है ठोकर, ये जीवन एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता रोकर, जो मुश्किल में जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिन्हें नसरात है वो नर परमार्थ करते हैं। जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो हल्ला मचाई, पिताजी रक्षा करो, कृष्ण ने मेरे पति का वध कर दिया, हम दोनों विधवा हो गए। बड़ा कष्ट हुआ जरासंध को, ललकारा इस दुष्ट को मारकर मथुरा पर कब्जा करेगा। लड़कियों को सांत्वना दिया, तुम लोग चिंता मत करो, मथुरा आपकी होगी।
और किया क्या, 23 अक्षौहिणी सेना एकत्रित करके, बहुत बड़ी सेना समूह था, और चढ़ाई कर दिया मथुरा। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतनी लाशें गिरी, उसका वर्णन भागवत में आया है। रुंड और मुंड से मथुरा की धरती पट गई। अंत में पूरी सेना का संहार करके भगवान ने इसको पकड़ लिया, जरासंध भगवान के चरणों में गिर पड़ा। अंत में भगवान ने उसको छोड़ दिया। लेकिन दुष्ट है, आने के बाद फिर दुष्ट राजाओं को इकट्ठा करके मीटिंग किया, अगल बगल के राजाओं की सेना मंगा करके फिर चढ़ाई कर दी। फिर मारा गया, फिर पकड़ा गया, फिर निवेदन किया, फिर छोड़ दिया। बलराम ने डांटा कृष्ण को। 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया, 17 बार। बलराम जी ने कहा, क्या काम कर रहे हो कृष्ण, मारो इसको, बार बार छोड़ रहे। कृष्ण ने कहा, नहीं भैया, इसको मारो मत। क्यों? कौन सी रिश्तेदारी इससे आप बना रहे हो? रिश्तेदारी नहीं बना रहे, आधा काम तो खुदे कर रहा है हमारा आपका। अच्छा भैया बलदाऊ, बताओ दुनिया में हम आप क्यों आए हैं? विनाशाय च दुष्कृताम्, जितने दुष्ट हैं सबको मारकर धरती का भार हटाएंगे। दुष्टों को खोजना पड़ेगा देश देश में जाकर के। अभी बेचारा जितने दुष्ट हैं सबको इकट्ठा करके ले आ रहा है। हम लोग बैठे बैठाए अपने दरवाजे पर इनका संहार कर रहे हैं, इसको मारो मत। 17 बार में बिल्कुल समाप्त कर दिया दुष्टों को। अब 18वीं बार उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। नारद गए, क्यों जरासंध हो गई? महाराज हमारे बस की बात अब नहीं है, किसी राजा को सम्मिलित कर लो अपने सेना में, आधा बांट लीजिएगा। जरासंध ने कहा, हम तो हरैया राजा हैं, हारने वाले की लोग जल्दी सुनते नहीं हैं। नारद ने कहा, हम सेटिंग बना दें? हाँ हाँ महाराज। नारद जी पहुंच गए। काल यवन वह व्यक्ति है जिसे आशीर्वाद है जदुवंशी आपसे लड़ नहीं सकते। कालयवन है कौन भैया? कालयवन गार्ग ऋषि का पुत्र है। एक बार यदुवंशियों की यहां मीटिंग हो रही थी, गार्ग भगवान आ गए। गार्ग ऋषि की ससुराल जो है यदुवंशियों के यहां ही थी। अब समस्या इस बात की, गार्ग ऋषि तो ब्राह्मण है, यदुवंशी क्षत्रिय हैं, विवाह कैसे हो? ऐसा पलंगर की बात है, विधि है हमारे। उस जमाने में जो स्मृति लगाई गई थी उस स्मृति में विधि थी। तो अब आज के जमाने में उन सब बातों का प्रचार प्रसार कम किया जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बंधुओं हुआ क्या कि जब काल यवन यदुवंशियों की सभा में गार्ग ऋषि आ गए। गार्ग ऋषि कोई संतान नहीं थी, तो गार्ग ऋषि का साला भी उस मीटिंग में बैठा था। जो अपने बहनोई को देखा, मुस्कुराया और कहा, हम बहादुरों की सभा में कहां से नपुंसक आ गए। नपुंसक कहा क्यों? कोई संतान नहीं थी। गार्ग ऋषि खींच गए। यहां ससुराल में साला जो है अपने बहनोई को नपुंसक कह दे, सहा नहीं रहा। गार्ग जी गए समुद्र के तट पर, शंकर भगवान की तपस्या किया। भोलेनाथ ने आकर वरदान दिया, क्या चाहते हो? मुझे एक ऐसा पुत्र दे दो यदुवंशी उससे लड़ न पाए। तथा समुद्र के बीच में एक नगर बनाया गया, द्वारिकापुर।
आप लोग चारों धाम यात्रा में गए होंगे। भेंट द्वारिका समुद्र के अंदर है वो, लगभग हमारे अंदाज से 15 मिनट उसमें स्टीमर वाली नाव चलती है। ऊबड़ खाबड़ है, वहां कुछ होता भी नहीं है। वहां के लोगों से मैंने पूछा, जब जाने का अवसर मिला तो वहां पूछा गया, भैया यहाँ खेती बंद का कुछ नहीं, भोजन चूल्हा यहां नहीं जलता है। और लगभग वो 12-14 कोस में है वो, उसका क्या कहते हैं जो भेंट द्वारिका है, चारों तरफ समुद्र है, समुद्र के बीच में है वो। आज भी वहां पर महल बना हुआ है, भगवान कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। देखने जाने पर बताते हैं कि पुराना महल है, क्या है, कैसे है। तो अब आप तो वहां इस्लाम धर्म वाले काफी मिलते हैं। भेंट द्वारिका में पैसे क्या बदला क्या नहीं हुआ, लेकिन वहां आपको 50% से ज्यादा मोहम्मद मिले भेंट द्वारिका में, और सब वही भगवान का प्रसाद लेते हैं, प्रसादे खाते हैं। उन लोगों ने जो बताया सही गलत क्या है कि यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, कुछ है ये नहीं। यहाँ यही जो आप लोग दे जाते हो, इसी का प्रसाद प्रतिदिन बनता है, सब बढ़ता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जितने भी यदुवंशी थे, माता पिता सबको मथुरा से भेज दिया रातों रात द्वारिका में। बड़ा सुंदर राजप्रासाद वहां बन गया, बड़े सुंदर बगीचे, उद्यान, सड़क सब बन गई। दोनों सेनाएं जब आ गई एक साथ मथुरा में, भगवान कृष्ण ने सोचा ठीक नहीं है, हम तो इनसे लड़ेंगे नहीं। सुदर्शन चक्र को भी रख दिया उस दिन। जब लड़ने नहीं है तो असलहा लेने क्या आवश्यकता। निर्जगामो पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधा, आयुध को रख करके केवल पीताम्बर अपना ओढ़े और घर के महल से बाहर निकलकर चल दिए। राजमार्ग है, राजमार्ग पक्की सड़क पर चले जा रहे हैं। काल एवं कृष्ण को भी देखा नहीं है, दूर से देखा कि एक व्यक्ति पीताम्बर पहने जा रहा है। ये जानता है कि वो पीताम्बर पहनता है, हो न हो यही कृष्ण हो। थोड़ा से चाल अपना बढ़ाया, चाल बढ़ाया तो भागने लगे। बस 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 समझ गए यही है महोदय। आप ललकारा, बड़े बहादुर हो, क्यों भाग रहे हो। कृष्ण का भैया हमारी कच्ची है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। काले मन खड़े लिया। भगवान कृष्ण का आज एक नाम पड़ गया, रणछोड़ टीकम। हमारे भगवान आज लड़े नहीं, रण छोड़ करके भाग गए। रणछोड़, रणछोड़ भगवान भागते चले जा रहे हैं। नगर के बाहर एक पहाड़ था, बिल्कुल पकड़ने वाला था। कालेवन उसी पहाड़ में घुस गए। बहुत तेज हंसा कालेवन। मैं तो जानता था शरीरे से छोटे, लेकिन बुद्धियों से छोटे हैं। मैदानी भाग में तो भाग लेते तो घुस गए गुफा के अंदर, कहां जाएंगे। जैसे गुफा में घुसे, एक महोदय उसमें सो रहे थे, शयन कर रहे थे। अपना पीताम्बर उन्हीं को कृष्ण भगवान ने उड़ा दिया। उड़ाने के बाद अंदर घुस गए। पीछे से पहुंचा कालेवन, जाना कृष्ण है, सो रहे हैं। कहा बताओ, भागते चले आ रहे हो, सांस नहीं समाई जा रही है, तुमको नींद आ गई। एक लात खींच करके मारा। भैया जब एक लात खींच करके मारा तो ऐसी स्थिति में नींद खुल गई। ज्यों ही नींद खुली, आंख खुलते ही कालेवन भस्म हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान अंदर से निकल करके आए। था कौन है? ये है मुचकुंद। मुचकुंद है कौन?
मानधाता का पुत्र है। इस सतयुग के थे मानधाता जी। मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः। पुत्र है मुचकुंद। ये क्यों गुफा में सो रहा था? बंधुओं, देवासुर संग्राम जब हुआ, देवासुर संग्राम में देवताओं ने मुचकुंद को ही अपना सेनापति बनाया। मुचकुंद को सेनापति बनाया गया था। जब देवताओं की विजय हो गई, विजय श्री हो गई देवताओं की, तो मुचकुंद को भगवान ने कहा आपने बड़ी बहादुरी से लड़ा है, मांग लो जो इच्छा हो। तो वो मांगे तो क्या मांगे? उन्होंने कहा प्रभु हम थक गए हैं, मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि अब आप सेनापति बना लीजिए। शंकर जी के एक पुत्र पैदा हो गए हैं, कुमार स्वामी कार्तिकेय, उन्हीं को आप बना दीजिए देवताओं का सेनापति। हमको आराम चाहता हूं, आराम करने की, जो हमको हमारे आराम में खलल लाएगा, जो हमको जगाएगा, आंख खोलने पर वो भस्म हो जाए, यही हमको वरदान दे। शंकर जी के पुत्र कुमार को देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय को बना लिया। क्या कहते हैं वो? देवताओं का सेनापति। वही मुचकुंद है। उसको आशीर्वाद था कि आप सोते रहोगे, सोने में जो जगाएगा, नेत्र खुलते ही वो भस्म हो जाएगा। भगवान को सब विधा मालूम थी। आपने आवे ताही पर, ताही तहां ले जाए, पहुंचा दी वहां पर। और कुछ लगा भी नहीं, नहर फिक्रिया और बढ़िया क्या कहते हैं, कालेवन का समापन करा दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान अंदर से निकल कर क्या है, भगवान को देखा तो उसने सोचा कि अयम तू महापुरुष लक्षणों पेता, ये तो महापुरुष है कोई। परिचय महाराज आप हैं कौन? सतयुग का सत्य में सत्यनारायण, त्रेता का कौशल्या नंदन राम, द्वापर में देवकी नंदन कृष्ण बन करके आया। चरणों पर भगवान के गिर पड़ा। भगवान कृष्ण ने मुचकुंद को कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, आज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम लोग इससे लड़ नहीं सकते थे। शंकर जी का वाक्य पूरा करना था। चलिए आपको राजा बनाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा चलो आपको राजा बनाएंगे। मुचकुंद ने कहा महाराज हमारे समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मैं जब सोया था, पेड़, रूख, मनुष्य, पशु, पक्षी बड़े बड़े होते थे, आप देख रहे हैं सब छोटे छोटे हो गए हैं। कृष्ण भगवान ने कहा देखो कलयुग है, कलयुग, कलयुग में ऐसा ही होगा। यही भागवत के 11वें स्कंध में आया है, 8 वर्ष की बालिकाओं के बच्चे पैदा हो। बात आई ही है, ऐसा कलयुग आएगा। तरुवर झाऊ बिटप सम, सुरभि अजा समान, मेघ बरसी हैं ओस सम, बैन जमी हैं धान। बकरी की तरह गाय होंगे, लोग और छोटे होंगे, रूख वृक्ष बहुत छोटे छोटे होंगे, जो दरख्त पेड़ होगा जैसे झाऊ का पेड़ होगा। जम की वर्षा होगी तो जैसे कार्तिक में ओस पड़ती है, इतने पानी बरसेगा। कलयुग आने वाला है। कलयुग में भगवान को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए चला। भगवान ने चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद उसको दे। जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें मुचकुंद का भी नाम है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो,
हनुमान, परशुराम, मुचकुंद ये सब साथ हैं। तो सब तैते चिरजीविना, आज भी मुचकुंद है दुनिया में, हिमालय पर्वत पर। तो बताते बताते इंद्र रुक्मिणी जी का विवाह कर मैंने आपको बताया। जब विवाह हो गया, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना, जिन्होंने यही कहा ऐसा करिए, द्वापर में जब कृष्णावतार होगा, कृष्ण भगवान के जो प्रथम पुत्र पैदा होगा वही आपका पति हो, और आपकी मुलाकात संवरासुर के यहां होगी। नारद जी जो कुछ कम भी मालूम था तो उसको सब विधिवत बता दिए। अब रुक्मिणी जी महारानी में गर्भ आ गया, बड़ा उत्साह अभी हुआ। उत्सव होने के बाद रुक्मिणी जी गर्भिणी हुई, और गर्भिणी होने के बाद एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ, साक्षात कामदेव। उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। भैया, जिस कक्ष में, जिस महल में बच्चे पैदा होते हैं, प्रसूति गृह, उसको अपने यहाँ सौरिया ही कहा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्र की भाषा क्या है? प्रसूति गृह। उस घर पर बड़ी विपत्ति आती है अगर सावधान न रहे तो। अब आप कहेंगे उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्या सावधानी किए गए? हमारे यहाँ दिया गया है, जहाँ 16 संस्कार दिए गए हैं, उस पद्धति में बताया गया है कि किस प्रकार से प्रसूति गृह की रक्षा किया जाए। दैत्य, दानव, राक्षस सब उस पर विपत्ति डालना चाहते हैं, और विपत्ति बार बार उस घर पर कब आती है? अगर पितर आपके संतुष्ट नहीं हैं तब। पितरों की श्राद्ध जिस घर में नहीं होती है, उस घर में सौरियाही वाला जो घर होता है वो विपत्तिजनक होता है, प्रसूति की। क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध जब आप करते हो तो उसमें एक प्रकार आता है अक्षय योदक। अक्षय योदक, तो उसमें 3 चीजें दी जाती हैं। शिवा आपः सन्तु जलम, कहते हैं भोजन पात्र पर जल छोड़ दो। शिवा आपः सन्तु ही मंत्र है। सौमनस्यमस्तु पुष्पम, फूल छोड़ दो, भोजन पात्र करो। बाद में वहां अक्षत छोड़ाया जाता है, तो अक्षत छोड़ने का यही मंत्र है, अक्षतम चारिष्टम चास्तु। अक्षतम चारिष्टम चास्तु। अरिष्टम किम स्यात्? हमारे यहाँ इसको खोला गया है अमरकोश में। अरिष्टम तो श्रुतिका गृहम, अरिष्टम तो श्रुतिका गृहम। तो जो श्रुतिका गृह हो आपका, अक्षतम, ओ क्षत न हो, अक्षत रहे। अक्षतम चारिष्टम चास्तु। जहां भी पितरों की पूजा होती है वहां, हमारे यहाँ खोडशी पूजा होती है। अरे कोहबर में 16 गौर लगती है, 16 माताओं की पूजा उसमें की जाती है। उसमें एक माता होती है देवसेना। जो मायनों पुजाने वाले पंडित हैं उनसे पूछो, देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टि तथा पुष्टि आत्मना कुल देवता आदि आदि। देवसेना नाम की जो देवी होती है, जो माता होती है, उसी की जिम्मेदारी होती है सौरियाही का घर जो होता है, प्रसूति गृह की रक्षा करना, देवसेना की जिम्मे होता है। जिनके यहाँ कभी नांदी श्राद्ध हो ही नहीं रही है, मातृ पूजन, कहीं देखते हैं मातृ पूजन में भी पंडित जी क्या कहते हैं, नांदी श्राद्ध नहीं कराते हैं, ये जरूरी है। तो
ये जो कोहबर की पूजा होती है उसमें उन माताओं की पूजा की जाती है। होता क्या है, भगवान कृष्ण के जब पुत्र पैदा हुआ, छठवें दिन वो प्रसूति गृह पर विपत्ति आई। षष्ठे निजात मात्रम तु प्रद्युम्नं सूतिकारिहा मम सहन्तेति मुनेः त्वान् काल संवरः। संवरासुर जब जान लिया कि मेरा शत्रु तो पैदा हो गया है, किया क्या, छठी के दिन जो छठी रात में होती है बड़ी ही खतरनाक होती है, उसी में आकर के महल में घुस गया। रुक्मिणी जी शयन कर रही थी, पीछे की तरफ बच्चा पड़ा था, बड़ा सुंदर बच्चा था, उसको उठा लिया, लेकर के महल के बाहर चला गया। पूरा चला जा रहा था गगन मार्ग से, मारा नहीं उसको। इतना सुंदर बालक था कि वो मारा नहीं उसको। उसने किया क्या, झटक दिया समुद्र में, और समुद्र में वो बच्चा डूब नहीं पाया। नीचे से एक मछली मुंह बाए हुए थी, मछलियां होशियार होती, ऊपर से चारा आ रहा है, उसको समुद्र में डूबने नहीं दिया, मुंह में लोक दिया मछली ने। अब मछली के पेट में पहुंच गए महाराज। नारद जी ने जाकर रति को कहा कि सुनो, पहुंच जाओ संवरासुर के यहां, वहां मुलाकात होगी आपके पति से। और इस समय वो मछली के पेट में पहुंच चुके। किया क्या, जो रति थी कामदेव की पत्नी, वो बढ़िया छन्नी कलछुल ये सब लेकर के बढ़िया बावर्ची का काम करने वाली बनकर पहुंच गई महाराज जी के यहाँ, संवरासुर के यहाँ। मैं पाक कला में प्रवीण हूं, अगर आवश्यकता हो तो मुझे रख लीजिए। संवरासुर ने कहा, अच्छा भोजन बढ़िया बना लेती हो? हाँ महाराज, कुछ बना के खिलाओ लाओ, बढ़िया पकौड़ा कौड़ा खूब बना करके रति ने खूब खिलाया। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, रख लो इसको, रसोई घर में रखो। अड्डे पर पहुंच गई। उधर मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया, मछली ले आकर बेची गई। और बेचने रसोइयों ने जब मछली को काटा, क्या बात, बड़ा सुंदर सर्वांग दिव्य सुंदर पुत्र निकला। हल्ला मच गई, अरे महाराज आपके रसोई में एक मछली आई हुई है, उसके पेट से। पहुंच गए वहां जहां बैठे थे, जगमगा रही दुश्मनी की आभा। सब पूछने भैया कहाँ पाए, कैसे मिली, का भाव मिली, क्या क्या काम है इसका। सब बताते 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 बिल्कुल ऊब गया सत्ता। क्या करो इसको। एक महान भाव यहां तक कह दिए तो राजा महाराजा क्या रहने लायक चीज है, इतना इतना सोना कहां रखोगे। बात सत्यजीत को गड़बड़ लग गई कि मेरी मणि देखकर सबका मन गड़बड़ हो गया है, यहां रुकना नहीं चाहिए। सत्यजीत वापस चला आया। वापस जब आया, कृष्ण भगवान ने भी पूछा, और कृष्ण भगवान ने भी कहा था दे दो राजा उग्रसेन के यहाँ, रखने लायक चीज है, राजा महाराजा के यहाँ। आया यहाँ तो एक दिन उसी मणि को अपने मुकुट में लगाकर उसका भाई छोटा जो प्रसेनजीत था, वो जंगल में मृगया करने गया, शिकार करने। और शिकार के ही दौरान एक शेर ने उसको मार डाला। मणि शेर के पास पहुंच गई, शेर को एक रीछ ने मारा, रीछ के पास पहुंच गई मणि। अब एक दिन, दो दिन, 4 दिन, 10 दिन बीत गया। जब प्रसेनजीत वापस नहीं आया, बहुत ढूंढा गया, नहीं मिला। अंदर अंदर मने मन जान लिया सत्यजीत की हो न हो उसी मणि के चक्कर में कृष्ण वगैरह मेरे भाई को मार डाला। बहरहाल इसको कहने को कोई तैयार नहीं है।
बड़े चुप्पे से एक दिन सत्राजित ने कहा, देखो भैया प्रचार मत करिएगा, किसी दूसरे का हाथ नहीं है, यही यदुवंशी कृष्ण जो हैं इन्हीं लोगों का हाथ है मेरे भाई को मारना, लेकिन किसी से कहिए मत। वो व्यक्ति दूसरे से बताया कि देखो सब मालूम है लेकिन किसी से कहिएगा नहीं, वो भी रोक रहा है। तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से। करणे करणे जपन जना, इसको कर्ण परंपरा कहते हैं। हम आपसे बताए, आप दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, धीरे धीरे बात कृष्ण भगवान के पास पहुंच गई कि महाराज सत्राजित को आपके ऊपर संदेह है, मेरे ऊपर संदेह है। हाँ हाँ, आपके ऊपर संदेह है। भगवान कृष्ण ने सोचा भाई चलो हम इसको खोजेंगे। भगवान कृष्ण सेना लेकर के चल दिए। कृष्ण भगवान की सेना, नारायणी सेना उसका नाम, लेकर के भैया जब चल दिए, गए देखे तो जंगल में एक शेर मरा पड़ा है, और जहां शेर मरा पड़ा है वहीं से एक लीच का पदचिन्ह बना हुआ था। उसी पदचिन्ह को पकड़े पकड़े चले गए। एक गुफा थी, गुफा के बाहर तो खड़ा कर दिया जितनी और सेना के लोग थे। कृष्ण भगवान ने कहा आप लोग यहीं बाहर नहीं, मैं अकेले अंदर जा रहा। अंदर गए, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गुफा है, नकारित गुफा है। उसमें घुसते घुसते कृष्ण भगवान चले गए थे, प्रकाश दिखाई पड़ा, लगा कि कोई है इसमें। भगवान कृष्ण और अंदर गए। महाराज देखे वहां पर मणि, कृष्ण भगवान ने मणि को ले ली। एक बालिका वहां थी, वो बालिका जाकर अपने पिताजी को बता दी कि एक महोदय आए हैं जो कि मणि को लिए। उसी गुफा से एक रीछ, लाल लाल आंखें, घुर घुर की आवाज करता हुआ महाराज आगे। अब देखिए कृष्ण को डांटा बहुत, मेरे मणि को लेने वाले तुम कौन हो, कैसे अंदर तुम चले गए? मणि मैं ले नहीं जाने दूंगा, युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण तैयार हो गए, युद्ध होने लगा। महाराज 28 दिन तक युद्ध हुआ। सेना के विषय में सुन लो, मैं आपका अनुष्ठान कराएंगे, हम आपका, हमारा पुत्र जब सकुशल, क्या भगवान के चरण में कुछ महापुरुष के चिन्ह थे, वज्रांकुशध्वज। जब इन चिन्हों को देखा तो उसने कहा अरे कोई महापुरुष है, मैं महापुरुष से युद्ध कर रहा हूं, छोड़कर खड़ा। मैंने एक दिन कथा में बताया था